प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम गीता चालीसा क्रमिका की जो चर्चा का क्रम है उसमें चौथे श्लोक पर विचार कर रहे हैं। इस पर विचार करने से पहले एक भूमिका इसकी मांडनी आवश्यक है कि गीता के संबंध में कुछ साधारण लोग जो ज़्यादा धर्म के महत्व को नहीं समझते, वो कहते हैं कि अर्जुन जब लड़ने से मना कर रहा है और कृष्ण जी उसको लड़ने के लिए कह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, उसमें जब संजय ये हाल सुना रहा है और धृतराष्ट्र को पता चलता है कि अर्जुन लड़ने से मना कर रहा है, तो धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के मोह के कारण कहता है कि ये तो ठीक ही है अर्जुन का प्रस्ताव, और कृष्ण को भड़काना नहीं चाहिए। तो ये स्थिति है। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध होने से पहले, आपको ज्ञात है कि शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए थे और वहाँ दुर्योधन ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया था, जो वो नहीं कर सके। तो इसमें समझने की बात यह है कि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सबको लड़ते भिड़ते रहना चाहिए ऐसे ही। वो चूंकि क्षत्रिय हैं, आज के संदर्भ में भी यदि हम देखें, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और वहाँ कोई सेना का अधिकारी या सेना का सिपाही अर्जुन जैसा विचार करने लगे तो आप उसका क्या औचित्य है। एक श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय के गुण बताते हैं और उसमें शौर्य को और युद्धे चापि पलायनम, युद्ध से पलायन न करने की प्रवृत्ति, इसको मुख्य गुण क्षत्रिय का बताया गया। और यहाँ अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहे हैं, तो अर्जुन अपने धर्म से हट रहे हैं और भगवान कृष्ण उसको धर्म पर लगाना चाहते हैं। तो इस बात को समझते हुए इस श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो न अयम हंति न हन्यते। अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश दे रहे हैं, उसको उसका धर्म, क्षत्रिय का धर्म समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो मरने मारने की बात कर रहा है उसको समझा रहे हैं कि मरने मारने वाले शरीर हैं, आत्मा नहीं। और कहते हैं ये एनम यो, इसको इसको किसको, आत्मा को। यह एनम वेत्ति मैंने जानता है, हंतारम मारने वाला, यश्चैनम मन्यते हतम और जो इसको मरने वाला समझता है। उभौ तौ वे दोनों न भी जाने तो वो नहीं जानते, न अयम हंति, न ये आत्मा किसी को मारता है, न हन्यते, ये न किसी से मारा जाता है। तो इस पहला यह श्लोक है जिसमें अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण और आत्मा की अमरता की बात बता रहे हैं। अगले श्लोकों में भी कुछ में इस बात की चर्चा होगी, क्योंकि समझने वाला कोई एक प्रकार से समझता है, कोई दूसरी प्रकार से समझता है। तो भगवान कृष्ण भी अनेक प्रकार से आत्मा की अमरता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक में केवल आत्मा की जो अमरता के माध्यम से अर्जुन को ये बताया गया है कि अर्जुन, तुम जो ये अपने बड़ों के और संबंधियों के मरने मारने की बात कर रहे हो,
तुम अपने धर्म से मत हटो, लड़ाई के लिए मैदान में आए हो, लड़ाई लड़ो। और इसमें कई जगह ये भी कहा है आगे कुछ श्लोकों में कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें कायर माना जाए, और माना भी जाता कायर। और वो लड़े और महाभारत युद्ध उन्होंने जीता। अर्जुन की एक प्रकार से पूरे पांडवों की जीत हुई और धृतराष्ट्र राजा बने। 36 वर्ष उन्होंने राज किया। और फिर आगे उनके पुत्र ने और पौत्रों ने राज किया सैकड़ों साल तक, और एक बहुत अच्छा स्वराज्य की स्थापना हुई। यदि ऐसा ना होता, युद्ध ना होता और दुर्योधन किसी प्रकार से राजा बना रहता, तो वो समाज के लिए, देश के लिए हितकर नहीं था। इसलिए धर्म पर दृढ़ रहने का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता के माध्यम से अर्जुन को इस बात पर दृढ़ करते हैं, अपने धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस श्लोक में इतनी ही बात बताई गई है। इति ओम। नमस्ते।